संजीव झा जी, ये सब क्या हो रहा है? हम बात ही कर रहे थे कि नेता एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना बंद कब करेंगे, और आपके अलायंस पार्टनर, आपके जिगरी दोस्त कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं ऐसे बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बीएफएफ जिसे आजकल की जनरेशन समझती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं? क्या फायदा है इस तरह की टिप्पणियां करने का? संजीव जी, जनता के बारे में बात कीजिए। आप तो खुद विधायक है, जनता के पास जाते हैं, आपको पता है उनकी कितनी प्रॉब्लम्स है, उसकी बात कीजिए संजीव जी। देखिए ईश्वर जी, एक तरफ प्रधानमंत्री अपोजिशन का मुंह बंद करना चाहते हैं, आपने माइक बंद कर दिया, तो हम पिछले 20 मिनट से आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मैंने तो कैमरा भेजा था, गलती नहीं, अब आप वीडियो आपके तरफ से थी। एक बात, हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, जब आप भाषा की करते हैं, ये बात ठीक है कि आज तक हमने कभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को अवमर्यादित होते हुए नहीं देखा था। ये सिलसिला की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। आप पता नहीं कांग्रेस के पहले अध्यक्षा के बारे में क्या क्या नहीं बोला, मैं उस शब्द के बारे में नहीं जाता हूं। पहली बार प्रधानमंत्री ने किसी दूसरी पार्टी के नेता को नक्सली कहा, पाकिस्तानी कहा, जंगल चले जाओ कहा। ये भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री ने उपयोग नहीं किया था, पहली बार मोदी जी ने शुरुआत की। एक बात। दूसरी बात, मैं ये देखता हूं कि जब जब इनका चुनाव फंस जाता है, सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, फिर एक कोई कहीं से एक बात निकाल कर ले आते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी, प्रधानमंत्री जी के परिवार को गाली दी। और ये आज नहीं, आप देखिए सभी चुनाव में निकालता हूं, प्रधानमंत्री जी को 92 गालियां, प्रधानमंत्री 101 गालियां, प्रधानमंत्री 151 गालियां। जैसे हम हिंदू धर्म में चंदा देते हैं ना, 101 151, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाल कर ले आते, हर चुनाव में ले आते। तो अब ये हथकंडा भी जनता जानती है। मुझे ये लगता है, देखिए अपोजिशन या विपक्षी आपके क्रियाकलाप पे, आपके काम पे सवाल करेगा, लेकिन कहीं से कुछ काट कर निकाल करके फिर उसको बड़ा मुद्दा बना देंगे। देश का मुद्दा बेरोजगारी है, देश का मुद्दा महंगाई है, और देश की जनता उस पर चर्चा सुनना चाहती है, उस पर क्या आप कर रहे हैं वो जानना चाहती है। जनता को भी इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके मतलब जब ये चर्चा बीजेपी करने लगे, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आगे चुनाव हो सकता है, हम हार रहे हैं। तब ये तमाम तरह की इमेज के को लेकर आ जाते हैं, तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। ये उनकी हताशा और उनका दोनों दर्शा है। मुझे ये लगता है कि 9 साल 10 साल में जिस तरह से भारत की तमाम समस्याएं हैं, उन्होंने क्या काम किया, चर्चा भी उसी पर अगर सब करेंगे आप, तो जनता देखेगी। टीआरपी बहुत चैनल से गिर रहे हैं क्योंकि जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि 14 में जो महंगाई की बात थी वो 2023 में क्यों चर्चा में आ रहा है, क्या हुआ, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है 2023 में जिस बेरोजगारी की बात वो कर रहे थे, 43 करोड़ 2013-14 से पहले रोजगार में लोग थे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात थी, आज 41 करोड़ रह गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएमआई कर रहा है। 2014 से पहले बेरोजगारी दर आपका 3.75 था, आज वो 10% के करीब पहुंच गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जनता अपने बच्चे, उनका भविष्य और कैसे उनका जीवन चलेगा, उस पर क्या सरकारें कर रही है, मुझे लगता है उस पर अगर चर्चा की है तो मुझे लगता है कि लोगों को सार्थक बहस लगेगा और फिर मुद्दों की बात होगी। अब वही तो मैं कह रहा हूं, मुद्दों की बात कीजिए संजीव जी। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, आप भी और बीजेपी मुद्दों की बात कीजिए, करिए नौकरियों की बात हो, किसने कितनी नौकरियां दी, बात हो, कौन जी, प्लीज बोलिए 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 बोलिए। एक मिनट समय दे दीजिएगा। अभी मैं सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं सीधा, बाद में सुधांशु जी उसके बाद, सुधांशु जी को सुना मैंने कि सनातन धर्म को लोग गाली दे रहे हैं। आप उस ठेकेदार को कैसे हो गए, किसने आपको ठेकेदारी दे दी? आज तो सनातन धर्म को सबसे बड़ा नुकसान, अपमान आप कर रहे हैं। अच्छा? जितने अभी एक देखा, एक ठग है, एक ठग जेल में बंद है, उसने कहा कि हम 2.5 किलो सोना दे देंगे राम मंदिर में, इनके हिसाब से वो सनातन हो जाएगा। कोई डकैत, कोई लुटेरा, बस इनके हिसाब से खाली हो जाए, श्री राम कह दिया और सनातन हो जाएगा। आप हमारे धर्म के ठेकेदार हमारे संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, जो विद्वान है वो हैं, आप नहीं ठेकेदार हैं। तो इस सत्ता में रहकर आप अपनी सत्ता से जनता का भला कैसे बात है? धर्म की ठेकेदारी आप मत कीजिए। अगर आप ठेकेदारी लेने लगेंगे तो हमारे धर्म का नुकसान होता है, हमारे सनातन धर्म का जो महिमा है उसका नुकसान होता है, क्योंकि आपके क्रिया चरित्र उस तरह के है नहीं।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे धर्म का ठेकेदार माने। हमारे धर्म के लोगों ने हमारे धर्म को बहुत व्यापक बनाया और मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जब आधे से लोग ठेकेदार ले लेते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है, उससे कम धर्म की बकस। ओके संजीव जी।